प्रॉब्लम। सो ये हाल हुआ था पिस्टन का मेरे, देख सकते हो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम, लाइक यहाँ से ब्रेक हुआ था। प्रॉब्लम्स जो है लाइक इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। प्रॉब्लम्स फर्स्ट में बोलूँ तो एक प्रॉब्लम था कि सस्पेंशन का 2 से 3 महीने के अंदर ही मेरे को सस्पेंशन में एक फील करके एक नॉइज आने लगा, जब भी अब लाइक थोड़ा बेंड करते हैं एक अजीब सा साउंड आता था, तो मुझे गैरेज में देना पड़ा। और वहाँ पे मेरे को जो सर्विस सेंटर से जब गाड़ी मिली था लाइक 10 से 15 दिन के बाद मेरे को गाड़ी मिली, मतलब गाड़ी का सस्पेंशन प्रॉब्लम सॉल्व होने इतना टाइम लग गया। ये खाली बूस्ट चेंज करना था, पहले वारंटी को मेरे को पूरा सस्पेंशन चेंज करके देना होते थे, लेकिन तब उसके बाद से मेरे को कभी सस्पेंशन का प्रॉब्लम नहीं आया। सेकंड में आता हूँ एग्जॉस्ट पाइप पर। इसका जो एग्जॉस्ट पाइप का लोकेशन है उसके कारण मेरे को 2 से 3 बार झटके लगे गाड़ी पे, टायर पे झटके जो बहुत डेंजर होते हैं। इसके लिए मैंने क्लोथ यूज किया, लेकिन क्लोथ से क्या हुआ कि बारिश में या फिर पानी होता है तो धुआं आने लगा, क्लोथ के अंदर पानी होता है तो पानी बर्न होता है तो धुआं आने लगा, तो वो मैंने रिमूव कर दिया। सो एग्जॉस्ट पाइप का मेरे को सोल्यूशन नहीं मिला, सो आई एम वेयरिंग बिगर शूज कि मुझे अभी झटका नहीं लगे। यही सब शूज ही पहनता हूँ, बड़े शूज ही राइड करते टाइम, फिर भी मुझे झटके लगे है गाड़ी के। थर्ड आता है लोडेड बाइक सूटेबल है इफ यू आर अलोन राइडर। अगर आपके साथ कोई पिलियन है तो ये थोड़ा सूटेबल नहीं है मेरे केस में, क्योंकि पावर बहुत कम मिलता है। तो मैं राइड करता हूँ तो कोई पीछे है तो गाड़ी थोड़ी स्लो हो जाती है। वो एक इशू हुआ है कि आप अगर जा रहे हो लोडेड बाइक लेके तो सोलो ही जाना चाहिए, और रिकमेंडेड भी सोलो ही रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको किसी को लेके जाना होता है तो वहाँ पे आपको इशू हो सकता है, चलाने का फील नहीं आता है क्योंकि पावर थोड़ा कम है गाड़ी। इंजन हेड का इशू, इंजन जो हेड है इसमें से एक 7 मंथ्स या 8 मंथ्स के टाइम पे आवाज आने लगी, टक टक करके बहुत आवाज आने लगी थी। जैसी आवाज आया मैं सेकेंड डे सर्विस सेंटर लेके गया, उन्होंने क्विक एक्शन लिया कि गाड़ी के अंदर इंजन से आवाज आ रही है। मुझे लगा कि लाइक सस्पेंशन है उसका बोल्ट वगैरह लूज हुआ है या थोड़ा बाहर है, तो मुझे ऐसा लगा, लेकिन इंजन के अंदर से आवाज आ रही थी तो लाइक सर्विस सेंटर वालों ने फटाक से मेरी गाड़ी एक्शन के लिए ले लिया, लेकिन वो प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करके मिली 15 से 20 दिन के बाद। तो एक लेट सर्विस होना भी बहुत बड़ा इशू है लाइक रॉयल एनफील्ड के साथ। लेकिन वो टाइम पे मुझे लाइक इंजन का हेड जो है वो न्यू अंडर वारंटी सेट करके उन्होंने दिया है। उसके बाद वो इंजन हेड अभी रिसेंटली 2 महीने 1 महीने पहले जब मैं राजस्थान से आ रहा था तभी उसका इंजन हेड में से फिर से साउंड आने लगा। सो ये बार मुझे सर्विस सेंटर में नहीं देना था, इतना टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए ये नहीं कि मेरे को वारंटी में हो रहा है तो कोई लाइक सर्विस सेंटर में देना चाहिए था, लेकिन मेरी वारंटी भी वॉइडेड हो गई क्योंकि एक और जो प्रॉब्लम आया था उसके कारण मैं वारंटी में अभी नहीं दे सकता हूँ, तो इसलिए मेरे को बाहर देना पड़ा। और मैं बाहर दे के लाइक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, लेकिन अच्छे से फिट नहीं हुआ था और साउंड फिर से आने लगी। उसके 5-6 दिन और एक और राइड करने के बाद फिर से आने के बाद फिर इशू हुआ था। तो अभी कम्प्लीटली सॉल्व है इशू, अभी कोई भी इशू नहीं है। खर्चे बहुत हुए हैं, इंजन हेड या इंजन का कोई काम होता है तो आपको डायरेक्टली मालूम है कि कितना अमाउंट जाता है उसमें, तो खर्चे अच्छे खासे हुए इस पे। अभी आता हूँ टैंक इशू। जब सेम हेड का जब ये इशू हुआ था, मेरी गाड़ी कभी गिरी नहीं थी टाइम तक, अचानक से टैंक के ये जो पार्ट है पीछे का जो पार्ट है वहाँ से उनका जो लाइक ब्लॉक होता है वेल्डिंग ब्लॉक, वो लीकेज हो गया था, और लीकेज होने के बाद वहाँ से पेट्रोल लीक होने लगा। सो वो भी जमा हो गया था गाड़ी, मतलब जमा होना मतलब सर्विस सेंटर गई थी, तो मैंने इंस्टेंटली एमसील लगाया क्योंकि पेट्रोल गिर रहा है तो एमसील लगाना जरूरी है। बाइक से ज़्यादा तो अभी पेट्रोल महंगा हो गया है, सो पेट्रोल गिर रहा था तो उसको एमसील से मैंने लाइक जुगाड़ किया और चलाया और लेके गया सर्विस सेंटर। बिना डेई में लेके गया और मैं बात किया। सो वहाँ पे फिर से सेम टाइम कंज्यूमिंग था मेरे को न्यू लाइक ये आने में, नियर अबाउट समझ लो कि एक 20 से 25 दिन टाइम गया कि मेरे को बाइक भी चलाने नहीं मिली क्योंकि हेड का इशू चल रहा था वही टाइम पे।
तो बाइक में चला नहीं पाया और न्यू टैंक आने के लिए भी टाइम चले गया था, क्योंकि उनका वेरिफिकेशन होता है क्यों हुआ था। फिर लाइक उन्होंने मेरे को ये बोला था कि आपने वीडियो क्यों नहीं लिया अगर लीक हो रहा था, तो बोला अभी मैं ब्लॉग कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट रीजन ही कि मैं हर चीज शूट कर लूँ यार, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि पेट्रोल बचाना है कि आपको एमसील लगाओगे या फिर आप पहले वीडियो लेते हो। ऐसा नहीं होता है ना कि हम वीडियो लेंगे फिर बाद में ये करेंगे, तो वो एक प्रॉब्लम था कि उसके बाद से मैं अभी कुछ भी इशू होता है या कुछ भी होता है मेरे पास क्लिप्स है, आई हैव प्रूफ कि ये था, मैंने एमसील लगाया, गाड़ी गिरी नहीं ना ही कुछ हुआ है। एमसील लगाने के बाद उन्होंने एमसील तो रिमूव हो जाता है, आप पेट्रोल से उसको रिमूव कर सकते हो, रिमूव करने के बाद आपको दिख जाएगा, तो उन्होंने रिमूव करके फिर मेरे को सॉल्व करके दिया है। ये नहीं बैड सर्विस नहीं है, इट्स टाइम टेकिंग सर्विस है। स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल नहीं है भाई। अभी भी एक्टिवा का टेंशनर का पैकिंग है, ये एक्टिवा का कोई पैकिंग है, टेंशनर पे वो पैकिंग लगाया हो, 24 रुपए की पैकिंग है, वो अभी तक मिल रहा नहीं मुझे। तो ये एक इशू है कि स्पेयर पार्ट्स आपको इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं कहीं पे, लाइक कोई भी सर्विस सेंटर हो तो आपको इजीली मिलता नहीं है, या कोई लोकल मैकेनिक लाइक लोकल ऑटोमोबाइल शॉप हो वहाँ पे आपको मिलेगा नहीं स्पेयर पार्ट्स, तो ये एक इशू है इसके अंदर। सो पिस्टन इशू आया था, पिस्टन फील हुआ था जब मैं गया था राजस्थान के राइड पे। राजस्थान से आते टाइम का पिस्टन जो है वो ख़त्म हो गया था। मैं अभी जस्ट 1 मिनट 2 मिनट शो करता हूँ। आई एम टेकिंग द हार्ट पिस्टन मेरे पास ही अभी तक, और मैं वो संभाल के रखूंगा हमेशा। ये हाल हुआ था पिस्टन का, यू कैन सी ऐसा है। लाइक ये राइड के टाइम पे हुआ था, अगर ये लोकल में होता, मुंबई में होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके लिए हमको लाइक राइड से लाइक अहमदाबाद में वडोदरा के जगह पे ये खत्म हो गया था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। थैंक्स टू सम मैकेनिक्स, उन्होंने लाइक हेल्प किया, गैरेज तक लेके गए, तो मैं सर्विस सेंटर लेके नहीं जा पाया क्योंकि मुझे लगा कि लाइक नॉर्मल सा इशू रहेगा, क्योंकि उससे पहले लाइक स्पार्क प्लग का प्रॉब्लम था, मुझे लगा स्पार्क प्लग का ही रहेगा तो स्पार्क प्लग से ठीक हो जाएगा। लेकिन पिस्टन का प्रॉब्लम था, तो हेड खोलना पड़ा पूरा इंजन खोलना पड़ा। विदिन 6 आवर्स उन्होंने मेरे को पिस्टन सेट करके दिया। स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा था वो टाइम में भी, फिर भी लाइक थैंक्स टू माय फ्रेंड्स कि मैं उनके साथ था, मेरा एक ग्रुप के साथ राइड चल रहा था, सो दे वर विद मी, वो लोग वहाँ पे थे। RSA सपोर्ट भी मेरा खत्म हो गया है, सो मैं वो भी लाइक नहीं ले सकता और मुझे लेना भी नहीं है। RSA सपोर्ट भी मैंने लिया है इससे पहले, उसका भी मैं आपको बताता हूँ, उसकी भी एक कहानी है। सो ये जो था ये खत्म हो गया था, फिर मेरा राइड बीच में रुक गया और वो फ्रेंड्स वगैरह लाइक वडोदरा से फिर से अहमदाबाद जाके 80 किलोमीटर्स का वन वे ट्रिप का, मतलब 150-160 किलोमीटर्स ट्रैवल करके ये पिस्टन पूरा ब्लॉक हेड लेके आए थे मुझे। तो ब्लॉक हेड लेके आने के बाद वो वहाँ पे रेडी हो गई थी, फिर रिटर्न हम यहाँ पे गाड़ी लेके आते थे। तो ये बहुत बड़ा इशू हुआ था मेरे गाड़ी में। इसका जो क्लच है, क्लच में क्या इशू है कि 2 बार ब्रेक हुआ है लद्दाख से आने के बाद, और मैं लोनावला गया था तब। सो लोनावला के टाइम पे भी लाइक ऐसा इशू था कि जो मेरा अभी मैंने जैसे बताया कि RSA सपोर्ट लेना पड़ा। एक दिन पहले ही मेरा RSA लाइक खत्म हुआ था, तो नेक्स्ट डे ही मेरे गाड़ी के साथ मेरे को प्रॉब्लम आ गया था, सो RSA सपोर्ट लिया था। RSA सपोर्ट में जब मैंने लाइक बुकिंग की थी, तो बुकिंग में 1 बजे का लाइक 12 बजे का कुछ टाइम था, आधे 1 घंटे में बाइक लाइक आपकी टोइंग वैन जो है वो आ जाएगी तुमसे। लेकिन वो टोइंग वैन वाले ने कॉल लाइक किया था, उनको कैसे नंबर मिलता है, तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि मैं 6:30 बजे आऊँगा। लेकिन जो मैनेजर्स थे जो कॉल पे थे, उन्होंने बोला आप लाइक फॉर्मेलिटीज़ कर लो, पेमेंट कर दो, गाड़ी आ जाएगी। लेकिन जो वो टाइम पे जैसे ही मैंने पेमेंट किया, और पेमेंट भी लाइक मुझे लगा कम है, लेकिन 40 रुपीज़ पर किलोमीटर ले रहे थे। लोनावला से पनवेल तक मेरे को टोइंग करवाना पड़ा, खंडाला में थे एग्जैक्टली। तो वहाँ पे जो जेन्युइनिटी था वो था लाइक जो टोइंग वैन ड्राइवर वो जेन्युइन था, वो
लाइक उसको मेरे को बाद में कॉल आया था, तो उन्होंने बाद में बताया कि ऐसा ऐसा है, लेकिन जो कॉल पे थे जिनसे मैं सर्विस ले रहा हूँ आर से, वहाँ पे मेरे को उन्होंने बोला कि आप कर दो, आधे घंटे में टोइंग वैन आ जाएगी, आपको नियरेस्ट सर्विस सेंटर छोड़ देगी। लेकिन वहाँ पे मुझे 6.5 घंटा लाइक 6:30 गाड़ी आई थी, और टोइंग वैन वाले ने एग्जैक्टली बोला था कि मैं 6:30 बजे तक ही आ पाऊंगा, और डॉट वही टाइम वो आया था। तो ये एक इशू हुआ था। क्लच सेक्शन भी मेरा खत्म हो गया था, तब खराब हो गया था। लोनावला पे एक छोटा सा घाट था, और वो घाट इतना लाइक नॉर्मल नहीं, थोड़ा सा है, स्टिफ है, ऐसा नहीं बोलूंगा स्टिफ नहीं है, लेकिन नॉर्मल इसलिए क्योंकि स्प्लेंडर और पैशन बाइक जा रही थी वहाँ पे, लेकिन मेरी बाइक नहीं जा रही थी। तो वो एक बहुत बड़ा लाइक मेरे को ऐसा लगा कि मन को शांति नहीं मिली थी, कभी पूरी ये गाड़ी नहीं चल रही। छोटे छोटे लाइक ये है प्रॉब्लम्स। हार्ड क्लच है, क्लच का इशू शायद इसीलिए हुआ था, क्लच असेंबली का हार्ड क्लच है। सो क्लच का सेटिंग जो है वो बार बार हिल जाता है। एक्स्ट्रा क्लच बिल में लेके चलता हूँ, एक्स्ट्रा क्लच लगा हुआ ही होता है गाड़ी पे। सर्विस जो है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे मैंने पूरा वीडियो में बताया। और एक है वारंटी का इशू। वारंटी के लिए इतना टाइम लगता है कि 10 से 15 दिन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक महीना जाता है, 1.5 महीना जाता है। जब ये क्लच का प्रॉब्लम आया था, तो उन्होंने बताया कि आपके लाइक क्लच का जो बॉडी होता है उसके अंदर ऑयल नहीं जा रहा है, तो एक वो जो पिन का स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा था, लाइक वो वॉल होता है, वो वॉल नहीं मिल रहा था, इसलिए ऑयल नहीं जा रहा था, इसलिए क्लच प्लेट उड़ गया। तो प्रॉपर करके देने के लिए मुझे उन्होंने 1.5 महीना रुकाया, नहीं सॉरी 1 मंथ रुकाया, अक्टूबर 29 से नवंबर 29 तक, फुल टाइम तक मेरे को रुकाया। बाइक वहाँ ही थी, और सर्विस सेंटर दूर है मेरे घर से, तो मेरे को जाने नहीं मिला। स्टिल मैं 4 से 5 बार वहाँ पे विजिट किया था मेरी बाइक पर। तो ये था मेरा फाइनल रिव्यू, लाइक ये ओनरशिप रिव्यू है। मेरे को बहुत पसंद है मेरी हिमालयन 10 कितना थाम जाऊँ मैं बाइक के ऊपर, इतने सारे एक्सेसरीज है। मतलब ये बाइक लेने के लिए लाइक मैं बहुत वेट किया, बहुत ज़्यादा वेट किया। तो लेने के बाद से दिल के करीब है बाइक, आज भी दिल के करीब है। होप आपको पसंद आया रहेगा रिव्यू। प्रॉब्लम्स थी, कोई नहीं, प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन बाइक बहुत प्यारी है। अगर आपको लेना है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, लेकिन इतना याद रखना, आप अपने प्लान्स जो है वो प्रॉपरली करना। सर्विस मैंने भी प्रॉपरली किया है, 3 सर्विस हुए सर्विस सेंटर में, उसके बाद से मैंने छोड़ दिया सर्विस सेंटर में देना। So overall, bike is love for me. This was the last ride और last review. आपको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो, कमेंट कर दो, कहीं लाइक कुछ गलत बोला है तो कमेंट कर दीजिए। Let's see you in next vlog. Take care. फाइनली अपनी बाइक रेडी हो गई। यहाँ पे हम आनंद नगर है ना, हाँ आनंद प्लेस है, और ये इनका कार है। बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं अपने शानू भाई। और नाम क्या है तुम्हारा भाई? अकरम भाई। और तुम्हारा नाम भाई? हेमंत भाई मेन है यहाँ के, और बाकी अपने शूटर जो एकदम स्टाफ फैमिली बहुत प्यारे लोग हैं, और गाड़ी रेडी करके दिए। इनका गैरेज एक्चुअली 7 बजे ही बंद हो जाता है, अभी 9:30 बज रहे हैं, फिर भी हमारे गाड़ी के लिए रुके। सो ये रॉयल एनफील्ड वालों के लिए